नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। बहर नाज़रीन, जहाँ तक अपनों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रियासत तेलंगाना हो या फिर रियासत आंध्र प्रदेश हो, ये दो तेलुगु रियासतें ऐसी हैं जहाँ पर हालिया अरसे के दौरान बस हादसात में या सड़क हादसात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और इन हादसात में अगर देखा जाए तो कई जानों का इतलाफ भी हुआ है, यानी कई मर्द ख़वातीन यानी मुसाफिरीन जो है वो अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं। तो बहरहाल हम आपके लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जाने वाली, आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर जाने वाली एक बस, जिसमें आपको बता दूं ये कहा जा रहा था कि ये बस निर्मल, तेलंगाना के निर्मल से नेल्लूर जा रही थी और आंध्र प्रदेश के एक मुकाम पर ये बस हादसे का शिकार हो जाती है। और उस हादसे के शिकार बस में जो मुसाफिरीन सवार थे उसमें 13 जो मुसाफिरीन हैं वो मुकाम हादसे पर ही जिंदा जल जाते हैं, जबकि 28 मुसाफिरीन के बारे में बताया गया है कि वो झुलस कर यानी शदीद ज़ख्मी हो गए हैं और उनमें से कई की हालत तशवीशनाक है। तो 13, पहले तो ये कहा गया कि 10 मुसाफिरीन जिंदा जल गए हैं, फिर बाद में ये बताया गया 14 मुसाफिरीन जिंदा जल गए और अब जो ताज़ा खबरें आ रही हैं उसमें बताया गया है कि 13 मुसाफिरीन जिंदा जल गए, जबकि 28 मुसाफिरीन शदीद यानी झुलस कर शदीद ज़ख्मी हो गए हैं, ये कहा गया है। और नाज़रीन, आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने इस वाक़े पर शदीद सदमे का इजहार किया है, जबकि महलूकीन में 2 मुसाफिरीन का ताल्लुक़ तेलंगाना से बताया जाता है। नाज़रीन, हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ में भी ये खबर बताई थी, फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह ख़ास खबरों में भी हम इस खबर को ले आए थे और अब जो तो इसमें डेवलपमेंट आया है वो भी हमने आपको बता दिया है। लेकिन जहाँ तक आलमी सतह का सवाल है नाज़रीन, तो आपको बता दूँ कि आलमी सतह पर एक खबर सबसे ज़्यादा गर्दिश कर रही है और वो है सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, उनकी ज़हनी हालत के बारे में, उनके ज़हनी तवाज़ुन के बारे में, क्या है वो बिगड़ गया है या सही है, इस बारे में। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर तो ऐसा ही लगता है, उनके इक़दामात को देखकर ऐसा लगता है कि अब वो अमरीकी सदारत के लिए फ़िट नहीं है। अब देखना यह है कि जो अमरीकी मेडिकल बोर्ड होता है उनके वो अगर हरकत में आता है, इनका टेस्ट करता है और इनके अजीब हरकत व सकनात यानी बॉडी लैंग्वेज का, इशारों का, किनायों का जायज़ा लेता है, इक़दामात का जायज़ा लेता है, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ट्रंप बहुत जल्द ओहदे सदारत से फ़ारिग भी किया जा सकते हैं, क्योंकि अब ये बात आया हो गई है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने न सिर्फ ट्रंप को बेवकूफ़ बनाया बल्कि ट्रंप के साथ साथ तमाम अमरीकी जो इंतज़ामिया है, ट्रंप इंतज़ामिया, उसके अहदेदारों को बेवकूफ़ बना दिया है। और ये कहा जा रहा है कि जो सेहूनी लॉबी वहाँ पर काम कर रही है अमेरिका में, वो ट्रंप को ब्लैकमेल करते हुए पागल कर चुकी है, यानी उनका जो ज़हनी तवाज़ुन है ऐसा लगता है कि वो बिगड़ चुका है। ट्रंप अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं और आपने देखा कि उनके इस यानी कैफियत का आगाज़ उस वक्त हुआ जब वेनेजुएला के जो सदर हैं मादुरो, उनको और उनकी अहलिया को उनके अपने मुल्क में दाखिल होकर अमरीकी फ़ौज ने गिरफ़्तार किया, अगवा करके अमरीका लाए। तो उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि वेनेजुएला का सदर मैं हूँ। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत समझे जाने वाले अमेरिका, जिसकी 50 रियासतें हैं, उसका सदर होने के बावजूद कहते हैं कि मैं वेनेजुएला का सदर हूँ, तो ये पागलपन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। एक अबनॉर्मल शख्स ही ये बात कर सकता है। मिसाल के तौर पर सिद्दीक साहब देखेंगे कि हमारी सदर मरमू है, अगर वो कहती हैं कि मैं पाकिस्तान की सदर हूँ तो क्या ये अच्छी बात होगी? तो ये ट्रंप का हाल ये हो गया है। अब ट्रंप ये भी कहते हैं कि हालिया अरसे के दौरान उनका एक बयान देखने में आया, उस बारे में सिद्दीक साहब रोशनी डालेंगे। लेकिन ट्रंप की जो बातें होती हैं वो अजीब गरीब बातें होती है। और ईरान के मसले पर तो मैं समझता हूँ कि इसराइल ने ट्रंप को मामू बना दिया, अमरीकियों को मामू बना दिया है, अमरीकियों को और ट्रंप को बेवकूफ़ बना दिया है। और मैं समझता हूँ कि अमरीकियों को अब अपना मुहासिबा करना होगा, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी हो गई उनको कि उन्होंने कैसे शख्स को अपना सदर मुंतखब कर लिया है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब ट्रंप कहते हैं कि मैंने ईरानी क़यादत को ख़त्म कर दिया है, जबकि पासदाराने इनकलाब का दावा है, यानी ईरान की जो पासदाराने इनकलाब है उसने दावा किया है कि हमने खित्ते से तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डे तबाह कर दिए हैं खित्ते में। और इसमें सच्चाई भी दिखाई देती है, क्योंकि सिद्दीक साहब एक CIA के साबिक़ डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि मैं यानी ट्रंप से ज़्यादा ईरान की बात पर यकीन रखता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। यानी इनकी हरकतों से वो लोग भी जो है ना, यानी बिल्कुल कोई यकीन कर नहीं रहा है जो है ना।
अब तो कहते हैं वो कभी कभी कैसे देखिए वो कहते हैं कनाडा, कनाडा भी मेरा ही है, हमारा सूबा हो जाता है कनाडा जो है, ठीक है, आइसलैंड भी हमारा है जो है ना। और एक एक चीज़ जो है ना, हर चीज़ पे अपना जो है ना ये दावा करते रहते हैं, उसी असना में ये जंग छिड़ जाती है। जी जी। फिर उसके बाद अजीब अजीब बयानात आते रहते हैं उनके जो है ना, कभी कहते हैं कि आई विल हेल्प यू नो फायर, में जो है ना तबाह बर्बाद कर दूंगा, अभी तुमको मैं, अब कह रहे हैं क्यों, अभी तुमको मैं वक्त दे रहा हूँ, अभी वक्त जो है ना अभी भी दे रहा हूँ, अभी भी तुम लोग जो है ना बिल्कुल जो है ना घुटने टेक दो, अदरवाइज मैं जो है ना बहुत बुरी तरीके से तुमको सजा देने वाला हूँ, और बल्कि जो है ना मैं आर्मी को भी भेजने वाला हूँ जो है ना, ये कहते हैं जो है ना। और कभी कभी कुछ भी कहते हैं, और कभी पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाता है उसमें जो है ना सालिसी के लिए, और कभी कोई इन्वॉल्व हो जाते हैं, और मतलब क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, अजीबोगरीब चीज़ें जो है ना। और कभी कहते हैं, ट्रम्प कहते हैं, आज उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे जो है ना सुप्रीम लीडर का भी ऑफर किया गया, नहीं नहीं मैं नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू दैट लीड यू नो दैट पोस्ट बोल के उन्होंने कहा है जो है ना। मतलब है कि ईरान के सुप्रीम लीडरशिप का भी इनको ऑफर किया गया, वो कह रहे हैं जी जी जी। तो ऐसी ऐसी अजीब तो अजीब बातें हैं। ईरान इतने बेवकूफ़ है कि वो एक ऐसे शख्स को अपना सुप्रीम लीडर बनाएंगे। जी हाँ बिल्कुल जो है ना। और इससे पहले उन्होंने कहा था कि कई लोग जो है ना हमारे से कांटेक्ट में हैं रिजीम चेंज के लिए, कहाँ है फिर बताइए, नाम बताओ फिर कौन है फिर वो। सबसे बड़ी गलती तो खुद अमेरिकियों ने कहा है कि ट्रंप और इसराइल के जो दबाव में आकर ट्रंप ने किया है, वो जो रहबर आला थे ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्लाह अली खामेनी, उनको शहीद करना सबसे बड़ी गलती थी। ये बात ट्रंप के खुद उनके मुखालिफिन ने, उनके हामियों ने भी ये बात कही है। और ट्रंप के बारे में आप देखेंगे कि किस तरह, इसे एक बात है देखिए, ये अमेरिका और इसराइल ये जंग हार रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये एक सच्चाई हक और तल्ख सच्चाई ये है कि इसराइल अमेरिका और ट्रंप को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रहा। बिल्कुल वो सक्सेस हो गया बिल्कुल जो है ना। हाँ। इन्हें वो खायल कराने कामयाब होगा, और अब फंस चुके हो। हाँ। अब फंस चुके हैं, अब निकलना कैसा, वो इसराइल ने, ट्रंप फंसा है, ट्रंप फंस गया है, इसराइल फंसा है उसको, लेकिन अब सोच रहा है कि अब निकलेंगे कैसा जंग के बाहर, ये बड़ा मसला हो गया। क्यों? क्योंकि अगर जो है ना जो मेन सुप्रीम लीडर है उनको अगर उनको शहीद ना किया जाता तो फिर भी अवाम थोड़ा बहुत इनकी सपोर्ट में आती थी। अब तो अवाम पूरी की पूरी जो है ना अमेरिका के अगेंस्ट होगी, क्योंकि आप जो है ना चुन चुन के उनकी लीडरशिप को खत्म किए जो है ना, तो कैसा लोग आपको तायद करेंगे ये बताइए। ये तो समझने वाली बात है ना। और मासूम बच्चियों को आप जो है ना मार के, स्कूल पे मार के जो है ना सिविलियंस को खत्म कर रहे हैं हम। जी 1500 लोग शहीद हो चुके हैं वहाँ पर, और तकरीबन 18 या 20,000 के लोग जख्मी हुए हैं, और जो माली नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है तेहरान में। और ईरान ने ये भी शर्त रखी है, अमेरिका ने कहा शर्त रखी है फला ऐसा करें तो हम जंग बंदी करेंगे, तो ईरान ने कहा कि हम जूती के नोक पे रखते हैं तुम्हारे इन शराइत को, इन कंडीशंस को, तुम होते कौन हो? बिल्कुल, क्या तुम इंटरनेशनल राउडी शीटर्स हो, क्या हो तुम? बिल्कुल जाना, दादागिरी की, अरे तुम हर जगह टांग अड़ाते हो क्यों? बिल्कुल जाना। और ये जो है ना देखिए बेटे, एग्रेशन हुआ ना रियाज साहब, अगर देखा जाएंगे तो आप जो है ना उसको अटैक करे जाके, उन्हें अटैक नहीं करा आप पे, आप जाके उस पर अटैक करे, तो कौन है बताए एग्रेसर कौन है जो है ना, सारी दुनिया को मालूम है भाई। उन्हें तो कुछ नहीं कराना भाई, आप जाके जो है ना खाली जो है ना एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज करते लोग गाली की तरह, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हैं। नया किस्म का वर्ड, क्या मतलब है? क्या मतलब है? आप जिसको चाहे मार देंगे, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे। बिल्कुल, इन्हें उन्हें मेरे को मारने वाला था, लिहाजा उससे पहले मैं मार दूं। अरे अमेरिका किधर है, ईरान किधर है, उनका फासला कितना है? देखो आप, अब ये कितनी गलत बात है कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल आ गए जो अमेरिका पर हमला कर सकता था। अरे अमेरिका पर अगर हमला करना रहता तो मैं समझता हूँ ईरान के पास उस रेंज के मिसाइल होते तो यकीनन हमला करता। बिल्कुल करता था। नहीं है, उस काबिल नहीं है, जो ये जिस किस्म की झूठ लोग बोल रहे हैं ना, वो नहीं है, उस काबिल नहीं है उसके पास जो है ना। लेकिन मशीक़ वस्ता में तो नहीं बख्शेगा, वो तो सवाल ही नहीं। मशीक़ बहुत करीब है वो तो सारे जो है ना मशीक़ वस्ता को अपने कंट्रोल में ले लेगा, और आइंदा से अपनी धाक बिठा चुका है पूरे यानी मशीक़ वस्ता अरब कंट्रीज पे। आइंदा से किसी की जरूरत नहीं है कि ईरान को आंख उठा के भी देखे जाना। जी जी, क्योंकि आप अमेरिकन पे डिपेंड है आप जो है ना। अमेरिका का तो ट्रंप, फिर किधर है ट्रंप? बचाओ ना आके, ट्रंप को बोलिए बचाइए आके, जो आपके अड्डों पे मार रहा है तो ट्रंप कहाँ है, फिर बचाइए ना फिर आके। जी जी जी, कुछ नहीं है, नहीं कर सकते उसके लिए। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि हालात बहुत ख़राब है। वैसे भी ट्रंप के बारे में एक रिपोर्ट आई है, और वहाँ के जो तजिया निगार हैं और ख़ुद जो फ़ौजी अहदेदार हैं और माहिरीन हैं, माहिरीन सियासत है या पॉलिटिकल अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, उनका कहना है कि ट्रंप 4 या 6 हफ्तों के अंदर ही ये जंग ख़त्म करना चाहते हैं। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि ट्रंप किस तरह फंस गए हैं। और ख़ुद CIA के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 साबिक़ डायरेक्टर्स ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ट्रंप को बेवकूफ़ बनाया गया है इसराइल की जानिब से, और ट्रंप बेवकूफ़ बन गया है। और ट्रंप न सिर्फ अमेरिका की तबाही का सामान कर रहा है बल्कि सारी दुनिया में जो अफरा तफरी है, बेचैनी है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, या फिर आप देखेंगे अशियाए खुर्दनोश जो होते हैं, अशियाए महतियात जिसे कहा जाता है, अनाज वगैरह की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है। और ख़ुद तीसरी दुनिया के ममालिक जैसे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, और यहाँ तक कि आप देखेंगे चीन, जनूबी कोरिया
जापान वगैरह में जिस अंदाज में हालात हैं, यानी पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है और यहाँ तक कि गैस सिलेंडर्स की किल्लत पाई जाती है, तो इसके लिए ट्रंप जिम्मेदार है। और ट्रंप के मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार करार देते हुए उनसे हट जाना तमाम ममालिक को वसूल करना चाहिए। उसी तरह आप देखेंगे टैरिफ के मामले में अगर अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का फैसला दिया और टैरिफ के सिलसिले में तकरीबन 145 अरब डॉलर्स टैरिफ बढ़ाते हुए ट्रंप ने हासिल किए थे, अमेरिका ने हासिल कर लिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट की ने वादे तौर पर कहा है कि ट्रंप का ये जो इकदाम था टैरिफ आयद करने का वो गैर कानूनी था और ये जो पैसे है, जो टैरिफ के पैसे इन्होंने वसूल किए हैं $145 के करीब अरब डॉलर्स, वो उसे वापस करना होगा। सब गलत डिसीजन सब आए जब से ये शख्स जो है ना ऐसे फैसले कर रहा है। इवन वहाँ के जो है ना सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की अदालतें सब इसके अगेंस्ट है जो है ना, पूरा खास तौर पे जो फॉरेनर्स के बारे में जो इनकी पॉलिसीज हैं सब के सब जो है ना इन्हें सब उल्टे सीधे फैसले डिसीजन। वहाँ की आवाम नाराज है और सारी मकबूलियत इनकी गिर चुकी है, आपको मालूम है ना। लोग तो बेचारे साबिका ओहदेदार है, वो तो ये तक कह दिया ये बेचारा भोला भाला है, फंस गया। ये कह रहे ये वर्ड से उसके, यानी इसका मतलब ये बेवकूफ है, भोला भाले का मतलब बेवकूफ है, इसको फंसा दिया लाके, ये नहीं इसराइल फंसा दिया लाके। अरे आप देखिए कि अब नॉर्मल शख्स ही, अब देखिए अब कर्नाटक में एक प्रोफेसर है और प्रोफेसर अपनी स्टूडेंट को प्रपोज करता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्रोफेसर है और हो सकता है कि तालिबा के साथ उसकी मोहब्बत हो गई होगा, इश्क हो गया होगा, हो सकता है। तो लेकिन अब आप देखिए कि ये बेचारा अपने आप को बहुत बड़ा सदर बना दिया अमेरिकन, क्या किस बुनियाद पर बनाया, अफसोस होता है। तो बहरहाल वो अपनी प्रेस सेक्रेटरी की तारीफ करता है, उसके होठों की, उसकी नाक की, उसकी आंख की, उसके पेशानी की, उसकी लबों की, उसके रुखसार की तारीफ करता है। अरे मेरे भाई, तेरे को बीवी है, तेरे को बेटियां हैं, तुझे कई यानी माँ होंगी तेरी सब है, उसके बावजूद भी तुम एक लड़की की तारीफ इस तरह कर रहा है। ठीक है, अमेरिकी माशरे में ये किसी की इस तरह तारीफ करना बुरा नहीं होगा, लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि क्या कोई इस तरह का बूढ़ा जो 80 साल के होने आ रहा है एक जवान लड़की की तारीफ कर रहा है और उससे कह रहा है कि ये सेक्सी है, ये फला है, ये हॉट है। अरे ये क्या है, इस तरह से कहते हैं ना। और वैसे शख्स के हाथ में आप न्यूक्लियर की चाबी दिए हुए हैं और ये बड़ी शर्म की बात है, ये रिपब्लिकन्स को जो है ना कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं मिला होगा अमेरिका में, कोई काबिल नहीं है जो इस शख्स के लोग जो है ना टिकट दिए जाना। मेरी समझ से बाहर है, यानी क्या बेस पे दिए ये शख्स को टिकट जो है ना प्रेसिडेंट कैंडिडेट लोग बना के जो टिकट ठहराए हैं, क्या कि अमेरिका में काबिल लोग नहीं है। अजीब व गरीब बात है, मतलब उनको ये भी नहीं मालूम है कि किसको टिकट दे। रिपब्लिकन्स की बात करो मैं, किसको टिकट दे, किसको प्रेसिडेंट बनाए, या कोई टेस्ट रखे, अगर नहीं हो सक रहा तो एक टेस्ट ले लो उसका जो है ना, मालूम आता मेंटल क्या है उसकी सारी चीजें ले लो। कुछ भी नहीं है, क्या बेस पे आप प्रेसिडेंट बना के छोड़ दिए। अमेरिका को सारे लोगों को परेशान करके रखा है। अरे भाई, हर मुल्क को मेरा मुल्क है। जी हाँ, बिल्कुल, ग्रीनलैंड मेरा, कनाडा मेरा, ऑस्ट्रेलिया मेरा, सब मेरा है कह रहा जो है ना। अब वो नेटो को कोस रहा है, तुम लोग नहीं आते, मैं बात ठीक है, मैं देख लूंगा तुमको जाना, मैं याद रखूंगा ये हिस्टोरिकल, तुम लोग मेरा साथ नहीं दे। देखिए नेटो के जो लोग हैं, सरबराह है नेटो ममालिक के, तकरीबन 32 रुकन ममालिक है, उनके जो सरबराह है मैं समझता हूँ कि वो अक्लमंद है, कुछ दानिशमंद है। वो अगर इसकी तरह बेवकूफ़ होते मैं समझता हूँ इस सदर की तरह, तो यकीन मानिए कि दुनिया का जो हाल है वो तबाह बर्बाद होकर रह जाता। अरे मेरे भाई, कोई भी तुम्हें छोटा बच्चा भी आज मैं समझता हूँ कि अगर आप उसको उकसाएंगे तो वो नहीं उकसेगा। बिल्कुल जाना आप, मतलब कैसी पॉलिसीज है। देखिए भाई, वो लोग कई को आएंगे बताइए, उन ऑलरेडी वो लोग परेशान है, उनको खुद जो है ना पेट्रोल की जरूरत है, गैस की जरूरत है, वो लोग क्यों इन्वॉल्व होकर और इन्हें पेचीदा बना देंगे। आप देखेंगे कि चीनी जो सदर है इंतहाई, यकीन मानिए कि बुर्दबारी जिसे कहा जाता है, मोतबरी की जिसे कहा जाता है, और जिसकी तबीयत में जिस अंदाज में यानी महजबपन झलकता है उनमें झलकता है। जी बराबर जो है ना महजिब, वही तो खास बात है ना, वो चीज़ होना चाहिए। इवन रशियन कभी आप चीखते चिल्लाते हुए नहीं देखे होंगे, कभी आप उसको जो चीनी सदर है उसे चीख कर हंसते हुए नहीं देखे होंगे। जी हाँ, कभी नहीं जाना। वो एक और जो यकीन मानिए कि जो मर्द होता है, रज्जाल जिसे कहा जाता है अरबी में, यकीन मानिए हकीकत में मर्द होना चाहिए। चीख रहा है, हंसते हुए ऐसे गैखा लगा रहा है, छिछोरापन, और फिर आप गुस्सा भी कर रहा है तो इस अंदाज में कर रहा है। सऊदी अरब के बारे में कहता है कि ये लोग जंग में शामिल नहीं हो रहे हैं, फिर नेटो को गालियां देता है, इवन फहुश कलामी करता है। तो क्या इस तरह के शख्स को किसी आला दस्तूरी ओहदे पर फायद रहने का क्या रहने का हक होना चाहिए, मुआखजा करना चाहिए, शख्स को हटाना चाहिए, और ये बराबर होके रहेगा। देख लेना आप जना, व्हाइट हाउस में मेरे ख्याल से पहली मरतबा ऐसा शख्स होगा जो व्हाइट हाउस में बैठा होगा जो सदारत कर रहा है, इस किस्म की हरकतें कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज कुछ अजीब है, अल्फाज लैंग्वेज उनकी कुछ और। मुझे तो ऐसा लगता है सिद्दीक साहब ये ब्लैकमेल हो रहा है, यहूदी इसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, नेतन्याहू इसे ब्लैकमेल कर रहा है, जेफरी एप्स्टीन जो फाइल्स है उस मामले में, वरना ये जेल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल जाना, बिल्कुल जाएगा। और वो अच्छा, वो फाइल तो दब गई किधर की, अब ये मसला शुरू होगा, जंग छेड़ दिया आप जो है ना, वो फाइल्स में
नाम आ रहे थे के बाद जी हाँ, हजारों के फोटोज के साथ जो है ना, अब वो मसला खत्म हो गया, चलो इसमें जो मसरूफ कर दिए सारे दुनिया को जो है ना। बहरहाल नाज़रीन, एक खबर की जानिब हम चलते हैं, फिर उसके बाद मैं शेख अवस्था लौटेंगे और वो खबर आपको बता दूं कि रामनवमी है। श्री रामचंद्र जी को अल्लामा इकबाल ने, यानी शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने इमाम उल हिंद कहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो राम भक्त होते हैं, श्री राम का नाम लेते हैं, वो उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद हमारे वज़ीर आज़म हो या BJP हो, RSS हो, ये तमाम के तमाम राम का तो नाम लेते हैं, यानी मुँह में राम राम और बगल में छुरी का ये मामला करते हैं। तो बहरहाल रामनवमी हैदराबाद में मनाई जाती है 27 मार्च को, यानी कल यात्रा निकाली जाएगी, रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और ये यात्रा आपको बता दूं कि श्री सीताराम बाग आसिम नगर से लेकर हनुमान व्यायामशाला यानी सुल्तान बाजार तक निकाली जाती है। इस सिलसिले में राजा सिंह, आप देखेंगे कि BJP से सस्पेंड कर दिया गया है, से ये अपने आप को उसका यानी मजहबी ठेकेदार समझने लगा है। और मैं समझता हूँ कि जो हिंदू तालीमात है, सनातन धर्म की जो तालीमात है, उससे भी ये वाकिफ़ नहीं है। यानी भगवद गीता की बात करते हैं, फिर महाभारत की बात करते हैं, तो उससे भी ये वाकिफ़ नहीं। इवन मैं समझता हूँ कि हनुमान चालीसा जो होता है वो भी ये पढ़ नहीं सकता। उसके बावजूद आपको बता दूं कि उसने कहा था कि ये शोभा यात्रा जो निकाली जाती है, पुलिस की जानिब से प्रोटेक्शन दिया जाता है, वो हमें नहीं चाहिए, इस तरह की बातें उसने की थी। तो बहरहाल पुलिस ने रामनवमी इंतजामात को खतियत देने के लिए 1500 पुलिस अहदेदारों को तैनात किया है। अब देखना है कि पुलिस अहदेदार इश्तियाल अंगेज नारे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या नहीं करते, या अगर इस यात्रा में राजा सिंह है या इस तरह के कबील के जो लोग हैं वो अगर शरपसंदी करते हैं तो उनके खिलाफ क्या किया जाता है। वैसे भी पुलिस, हजरत पुलिस पहले ही बदनाम है, क्योंकि राजा सिंह के खिलाफ 100 से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए गए थे, तमाम के तमाम खोखले कमज़ोर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आने के बावजूद बाद कि जिस रूलिंग में कहा गया था कि जो कोई शरपसंदी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, तो BJP हो या RSS वाले अगर शरपसंदी करते हैं तो उनका कोई बाल बीका नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि आप कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, आप मुल्क के दस्तूर का एहतराम नहीं करते, इसी वजह से आप बकवास करते हैं। और इन तरह के बकवास करने वालों को कम अज़ कम हैदराबाद पुलिस में जो दियानतदार पुलिस अहदेदार हैं वो पकड़े हैं। इस तरह के इश्तियाल अंगेज करने वालों को लात मार के मैं समझता हूँ कि जेल की सलाखों के पीछे ढकल दें, चाहे वो MP हो या MLA हो। रियाज साहब देखिए, इसके अगेंस्ट जो है ना, ये मलून के कई केसेस हैं इसके अगेंस्ट पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है ना इनको इंस्ट्रक्शंस आते हैं, बाद आपका जो है ना फिर उसको जहाँ कर दिया जाता, मतलब ये कि कोई एक्शन नहीं लिया जाता जो है ना। तो ये मतलब मजाक है कानून का जो है ना। चुप एक केस बुक करे, और इसके लिए पुलिस जिम्मेदार होगी, पुलिस जिम्मेदार है, नाम ने आते केस बुक करे फिर अनजान मार दिए, तो उसको मालूम है कुछ भी नहीं करती पुलिस, ना कर सकती, मेरे पे हाथ डाल सकती क्योंकि मेरे पे आशीर्वाद है BJP सेंट्रल का, उसको ये जहन में है, तो लिहाजा जितनी चाहे शरपसंदी वो करते रहता था। तो बहरहाल हमारी पुलिस बहुत कमजोर हो गई है शायद। बिल्कुल बिल्कुल वही बात हुई ना, आप किसी के दबाव में आके एक्शन ले रहे हैं तो क्या वही मतलब है इसका जो है ना पूरा। बहरहाल जैसा कि मैंने आपको कहा है कि 1500 पुलिस वालों को तैनात किया गया है, सिटी आर्म रिजर्व, सिटी रैपिड एक्शन फोर्स, फिर उसके बाद सिटी सिक्योरिटी गार्ड्स है, फिर रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ टास्क फोर्स है, और आपको ये भी बता दें कि माउंटेड पुलिस टीमें भी हैं, यानी घोड़सवार पुलिस जिसे कहा जाता है, वो भी तैनात की जा रही है। अब देखना यह है कि मलऊन क्या करता है, क्या मलऊन शरंगेज़ी करता है। अगर मैं समझता हूँ कि अगर ये शरंगेज़ी करता है तो उसे फौरी जुलूस के दौरान ही गिरफ्तार करके जेल में ढकेल देना चाहिए, वरना ये पुलिस सब्र करेगी, अरे भाई इस तरह होगा उस तरह ये होगा। पुलिस अगर सख्त हो जाए तो किसी माइकल लाल में ये हिम्मत नहीं होगी कि वो लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल, आपको याद होगा लास्ट ईयर भी माधवी लता ने जो है ना तीर बताया था मस्जिद की तरफ, ये ऐसी मौके पे जी हाँ, तो ऐसे मौके ढूंढते रहते हैं। हालांकि त्यौहार कोई बुरा नहीं होता, लेकिन ये लोग जो है ना त्यौहार का सहारा लेके फिरका वराना जहर फैलाने के लिए तुले हुए रहते हैं लोग। वो बेचारी को मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं मालूम है, उसकी शोहरत नई शोहरत मिली है, नई दौलत मिली है। तो बहरहाल जिस अंदाज में उसने तीर मारने की इशारा किया था, उसके बाद कितने गंदे इशारे उसके तरफ हुए थे। तो इस तरह अपने आप को गंदे इशारों की दावत मत देना चाहिए इसको। बिल्कुल, अगर ये दावत दी तो उसके ताल्लुक से कितनी कदर बुरी बातें मंजर यहाँ पर आई। पहले तो खातून है, खातून की हर कोई इज्जत करता है, सब करता है। अगर तो ऐसी हरकतें करेंगी तो लोग कैसी बेहुदा किस्म की बातें करेंगे, आप अंदा लगे उसको उतनी भी इज्जत नहीं, उसका उतना भी ख्याल नहीं है वो खातून को। अरे मेरे भाई, दिल्ली एयरपोर्ट पर जाके कुछ औरतें नमाज पढ़ रही हैं, वहाँ पर प्रेयर रूम होता है, सबके लिए होता है, हिंदू के, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए। अब वो जाकर वहाँ पर कुछ पढ़ रही है तो उस पर एतराज़ नहीं है, आप पढ़ लीजिए, चीख लीजिए, चिल्ला लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। अरे ऐसा इबादत कीजिए कि तुम्हारा भगवान भी खुश हो। जी हाँ,
चिल्ला रही बैठ के, चीख रही कर रही, वो बैठ के अंदर जो है ना सारे लोग परेशान, जी हाँ। क्या हो गया, पागल तो नहीं हुई है। और और देखिए वो औरतों ने तो कोई तवज्जो ही नहीं कुछ दी, भी नहीं, अहमियत बोले ही कि नहीं ये दी। पागल है, बोले ज़हनी तौर पागल पर की तरह मासूम लग पुकार ले रही रही है। बोल के, बिल्कुल वो लोग बोले पागल है, ये पुकार ले रही बोल के, कोई तवज्जो नहीं दिए। कोई इज्जत है बताइए, ये रिस्पेक्ट है ये खातून का, बताइए जी ऐसी जी। हरकतें कर रही है। अक्सर लोग ये देखेंगे कि पागल जो सड़कों पे फिरते जी हैं, मंडियों में, बाजारों जी में पागलपन का हद करते हुए, और वो उनकी हरकतों पर जो लोग होते हैं, आम नॉर्मल जो होते हैं लोग होते हैं, वो खामोशी अख्तियार करते हैं। तो उसी तरह उन मुस्लिम खवातीन ने गैर मामूली यानी बुर्दबारी का मुजाहरा किया जी और बहुत ही सोबर अंदाज में जी उसकी आवाज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। उससे ये भी नहीं पूछा कि तुमने आवाज़ क्यों की। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना ये शराफत है, वो जो है ना मालूम है, और उसका इश्तियालंगेजी का जवाब नहीं दे सकते ना लोग। शरीफ जी है, शरीफ नफ्स खवातीन है, इन लोग को कहीं को जवाब देंगे ये तो बताऊँ तो उससे अगर बात भी करते हैं तो इनकी जी। तौहीन है। बिल्कुल। एक बात ये कह सकते हैं कि औरत है, औरत का एहतराम किया जाना चाहिए। हम वही औरत करते हैं जी। औरत को भी ये सोचना चाहिए कि हमें किस तरह जी। दूसरों के साथ रहना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, जब आप देखिए वो लोग नमाज पढ़ें तो आपका काम है, तो आप भी जो है ना थोड़ा सा एहतराम करें ना भाई, वो लोग जी एहतराम करें तो आप जो है ना चिल्ला चिल्ला के आप पढ़ते जा रहे हैं। आप पढ़ लीजिए, कोई बात ही नहीं है। देखिए किसी को कोई एतराज़ करने की जरूरत नहीं है, प्रेयर हाल है और वो किसी की मिल्कियत नहीं है। क्या ये बुरखापुश खवातीन की मिल्कियत या मुसलमानों की मिल्कियत नहीं है? जी हाँ, और उसको अपने माधवी लता को बुरा हक हासिल है, वो वहाँ पर इबादत कर सकती है। जी हाँ। लेकिन इबादत के जरिए नफरत फैलाना ये बहुत बुरी बात है। बिल्कुल गलत है। ये लोगों का यही सहारा लेते हैं, लोग ऐसे मौकों का सहारा लेके कोशिश करते हैं। असल में क्या है, इनकी जो है ना शोहरत खत्म हो जाती है, इनको कोई पूछता नहीं पार्टी में गए, जी जी। पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए ऐसे जो है ना ऊंची किस्म की हरकतें लोग प्रैक्टिस करते रहते रियाज साहब एक्चुअली। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको ले जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन उससे पहले गुजरात ले जाएंगे। गुजरात में आपको बता दूं कि एक शख्स ने चोरी करने की खातिर, आप देखेंगे कि औरत का कान काट दिया, उसके बालियां चुराने के लिए उसे कत्ल कर दिया, और फिर से एक खाली खबर थी उसमें उसे दफन भी कर दिया। ये है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात की बात। और आपको बता दूं कि खातून जिसका कत्ल किया गया है, शारदा बेन ठाकुर उसका नाम बताया गया है, और उसके घर में चोरी के लिए और ये खातून की उम्र बताई गई है 54 साल। और आपको ये भी बता दूं कि ये इसकी तलाश की गई उसके अरकान ख़ानदान ने, और आप देखेंगे कि वो नहीं पाई गई कहीं भी। तो फिर जो यानी फ़िक्रमंद जो अरकान ख़ानदान थे, उन्होंने नाज़रीन CCTV फुटेज देखे और फिर ये पता चला कि वो सविता अमृत फार्म में दाखिल हुई रही है और उसके बाद वापस नहीं हुई। तो ये जो चीज़ें होती हैं सिद्दीक साहब, आप क्या कहते हैं? ये गुजरात मॉडल है एक्चुअली, ये जो है ना सारे इंडिया को अपनाना चाहिए। गुजरात मॉडल में क्या तरक्की है, क्या हो रहा है, क्या है जो है ना, ये गुजरात मॉडल कहलाता है। तो उसकी बेहतरीन अक्कासी जो है ना, कई आप वीडियोस देख चुके होंगे, सड़कों की हालत देखे, वहाँ की हर चीज़ देखे होंगे, जिसको कहा जाता है गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल जो है ना हर जगह अप्लाई करना है उसको, तरक्की, क्योंकि गुजरात बहुत तरक्की याफ्ता स्टेट ये लोग कहते हैं, हर चीज़ में ये लोग जो है ना एडवांस है, लिहाजा उसकी कॉपी हर जगह करनी चाहिए। ये जो है ना अमित शाह और मोदी जी की जो है ना स्टेट कहलाती है जना, ये तो वहाँ पे ये चीज़ें हो रही है जना पूरा। जी जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये तो गलत ही होता ना भाई। देखिए जराइम जो क्राइम ही होता है जना, चाहे कहीं भी हो, लेकिन वहाँ पर देखिए क्राइम तो हर जगह होते हैं जना, लेकिन वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही है तो इसलिए हाईलाइट हुए क्योंकि हमारे वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म का ताल्लुक भी वही स्टेट से है ना जी, इसलिए तो ख़ास तौर पे उस पर नज़र रखी जाती है जना। फिर वहाँ पे आप मॉडल उसको बनाना चाह रहे हैं आप, तो फिर मॉडल ऐसा बनाइए कि लोग उसकी कॉपी करें वो स्टेट की जना। जी जी। ये बात है असल में जाना जी। बहरहाल नाज़रीन, ये इस औरत की लाश जब बरामद हुई तो आपको बता दूं कि इसके कान कटे हुए थे, और अब अंदाज़ा कीजिए कि जो उसके ज़ेवरात थे, उसकी जो मालियत बताई गई है या नकद उसकी जो यानी लागत बताई गई है वो 4,40,000 रुपये हैं। और ये महसाना में वाक़या पेश आया है। और सचिन कुमार मकंद भाई जो है दत्तानी, सचिन कुमार मकंद भाई दत्तानी ये नाम शख्स है, और उसने ये इक़दाम किया है, इतना ख़तरनाक काम किया है। अब अंदाज़ा कीजिए। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उनकी रियासत में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं कि एक औरत के कान काट दिए जाते हैं ज़ेवरात के सरक़े के लिए, और फिर आप देखेंगे कि उसे एक शैलो जो ख़बर है उसमें दफन भी कर दिया जाता है, एक उस मुकाम पर एक लेमन यानी लीमू के दरख्त के नीचे। जी, बहुत ही जो है ना अफसोसनाक बात है, इस किस्म के क्राइम्स हो रहे हैं। मैं जो 3-4 लाख के लिए जो है ना वो जो है ना औरत के साथ इस तरह का सलूक कर रहा है, अंदाज़ा लगाइए, मतलब सिर्फ 4 लाख है अहमियत उसकी औरत की, इसका मतलब है कि जाना, तो ये बहुत ही गलत बात है जो है ना। क्राइम्स बढ़ते ही जा रहे हैं और नए नए किस्म के क्राइम्स हो रहे हैं रियाज साहब, हर जगह वही हाल है। और कैसा कंट्रोल करना क्या है इस पर जो है ना बेबस है, पुलिस तो बिल्कुल बेबस है, और समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कैसा कंट्रोल करेंगे इस किस्म के क्राइम को। ऑलरेडी साइबर क्राइम्स का तो आपको तो मालूम है किस सतह पे हो रहे हैं साइबर क्राइम्स, किस तरीके से ब्लैकमेलिंग की जा रही है, कैसे जो है ना
आपको इन्हें कितने किस्म के कॉल्स आते हैं, देखिए आप, फेक कॉल्स आते हैं, फेक कितनी चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए, जो क्राइम्स हो रहे हैं ज़रा सब। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इस वाक़े का सवाल है, ये दत्तानी ने ख़ुद एतराफ़ किया कि माली मुश्किलात के बायस उसने ऐसा किया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जल्द से जल्द दौलतमंद बन जाना या फिर बुरी आदतों में यानी अय्याशी में पड़ जाना या फिर जुए की आदत पड़ जाना, उसमें भी लोग हार जाते हैं, रकम हार जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरह के वाक़यात पर उतर आते हैं। ये कहा जा रहा था कि दत्तानी के बारे में पता चला कि एक शख्स 1 किलो चांदी बेच रहा है, तो उसे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद तफ्तीश पर पता चला कि उसने ही उस खातून को कत्ल किया था। वैसे भी नाज़रीन, जैसा कि सिद्दीक़ साहब ने भी और मैंने भी आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहते हैं कि उन्हें ईरान की जानिब से पेशकश की गई थी कि आप ईरान के सुप्रीम लीडर बन जाएं, तो मैंने कहा नो थैंक्स कहा मैंने। तो आप अंदाज़ा कीजिए क्या कितनी अजीब बात है सिद्दीक़ साहब, आखिर ये शख्स को हो क्या गया है? ईरान इतने बेवकूफ़ है कि ऐसे सुप्रीम लीडर बनाएंगे? अदर क्या कंट्रीज ईरानी अमेरिकियों की तरह है? जी हाँ, यानी मतलब है कि अदर कंट्रीज से ऑफर आ रहे हैं इनको, वहाँ के जो है ना सदर वगैरह, उनके प्रेसिडेंट वगैरह बनने के लिए इनको ऑफर्स आ रहे हैं जो है ना, लेकिन ये ठुकरा दे रहे हैं जो है ना। तो अब इसका क्या होगा रियाज साहब? अब ये नोबेल प्राइज के दावेदार भी थे ये जो है ना फिर नोबेल पीस प्राइज के। जी देखिए, अब क्या जंग तो छिड़ दिया आप, जी जी जी, अब क्या होगा उसका जो है ना फिर? नहीं, मैं समझता हूँ कि बदतरीन कारकर्दगी के लिए अगर कोई नोबेल का इनाम दिया जाता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। फिर उसके बाद नेतन्याहू है, फिर उसके बाद खुद कांग्रेस कायदीन कह रहे हैं हमारे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो खारजा पॉलिसी है बिल्कुल या तौर पर नाकाम रही है। अब से दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में ऐसे नारे लग रहे हैं, ओ नरेंद्र दे सिलेंडर। जी हाँ मतलब है कि अब नोबेल प्राइज में एक नई कैटेगरी के इजाद करना पड़ेगा। इस किस्म के जो है ना लोगों के लिए एक अलग से एक अवार्ड देना पड़ेगा जो है ना, तो उसका नाम भी कुछ और ही देना पड़ेगा जो है ना। जिस किस्म के मौरी किस्म के लोग हैं इनके लिए एक अलग अवार्ड जो है ना, जो दुनिया में सारा डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, दुनिया में अफरा तफरी मचाए हुए हैं, तो उनको भी एक अवार्ड एक रख देना चाहिए नोबेल। नहीं, मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो अफरा तफरी फैला रहे हैं उन्हें फौरी तौर पर उनके ओहदों से उनके अवाम को हटा देना चाहिए। जी हाँ, ये बेचारा रिजीम चेंज की बात करता है ईरान में, ये बेचारा वेनेजुला में रिजीम चेंज की बात करता है, क्यूबा में रिजीम चेंज की बात करता है, इख्तिदार बदलने की बात करता है। मैं समझता हूँ कि अब अमेरिका में वक्त आ गया है कि रिजीम चेंज कर दिया जाए। बिल्कुल रिजीम चेंज होना जो है ना। हाँ, और ये कोई मोतबर शख्स को, बहुत ही यानी अच्छे सियासतदान को, पॉलिटिशियन को जो आवाम की बेहतर मफाद में काम करे। अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा ये लगाया था मांगा का, वो नारे को हकीकत में तब्दील करने वाले को इख्तिदार सौंपना चाहिए अमेरिकियों को। एक बेहतरीन जो है ना काबिल आदमी और जो अखलाकी तौर पे भी जो है ना जो मौजिब किस्म का आदमी है, या गिराव पड़ा हुआ हो ना हो, बिल्कुल जो है ना जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में ना हो, ऐसे आदमी को जो है ना वहाँ पे सदारत देनी चाहिए। अरे मोरल वैल्यूज की जिसकी पहचान हो, अखलाक, वो किरदार, अच्छे किरदार का मालिक हो, यानी अय्याशी करने वाला ना हो, या फिर कैसीनो से उसके नाम जुड़े ना हो, एप्स्टीन फाइल में उसका नाम ना आया हो। खुद आप देखेंगे कि बिल क्लिंटन ने वादे तौर पर कहा कि ये जो हमारा ट्रंप है ये बहुत बड़ा दलाल है। उसने कहा है क्लिंटन ने, और कहा था कि तुम्हें मैं जन्नत दिखाऊंगा दुनिया में। जी हाँ। और बताइए रेसलिंग का जो है ना एक जो है ना रेफरी होता है, उसको आप जो है ना प्रेसिडेंट बना देते हैं। रेसलिंग से जिसका ताल्लुक है, पूरी हिस्ट्री है उसकी जो है ना, आप उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो अब बताइए क्या है वहाँ पे जाना। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक दलाल के अल्फाज सुनाई दे रहे हैं, अब खुद हमारे वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर वो कहते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल दलाल नेशन है, यानी बैनुल-अक़वामी दलाल या ब्रोकर कौम है या फिर मुल्क है। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ये बात कही है, और इसलिए कही है कि चुरका लगा, जिस तरह कहा जाता है ना कि उनसे ये सवाल किया गया था अपोजिशन की जानिब से कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर जो गैर कानूनी जंग छेड़ी है और उस सिलसिले को रोकने के लिए, जंग बंदी के लिए पाकिस्तान एक सालिस का एक अहम किरदार अदा कर रहा है और आलमी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का नाम हो रहा है, और हिंदुस्तान शर्मिंदगी के मारे पीछे हट गया है और हिंदुस्तान का इससे इमेज मुतासिर हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो दलाल नेशन है, यानी दलाल मुल्क है, और हमेशा से उसने दलाली की है। बेशक पाकिस्तान ने दलाली की है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जेफरी एप्स्टीन से मशवरा कौन लेता है और कौन जाकर इसराइल में नाचता है, गाता है, ये भी एक सवाल है। और आप ये भी देखेंगे कि दलाली की वजह से, जेफरी एप्स्टीन की दलाली की वजह से आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसराइल जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ये और बात है कि हमारी वज़ारत ख़ारजा ने उसकी तरदीद कर दी है। तो बहरहाल क्या पाकिस्तान जिस तरह आज आलमी प्लेटफॉर्म पर है, क्या हमारे वज़ीर आज़म नहीं हो सकते? हो सकते, लेकिन उन्होंने फ़लस्तीनियों को छोड़कर इसराइल का साथ दिया, ईरान को छोड़कर इसराइल का साथ दिया। हद तो ये है कि रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की
शहादत होती है तो हमारे वज़ीर आज़म 6 दिन लेते हैं उनकी हुकूमत ताज़ियत के लिए, तो इससे बढ़कर और क्या होगा। और वज़ीर आज़म का हाल ये है कि हमास को दहशतगर्द करार देते हैं, लेकिन इसराइल जो सब दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जिसने 77,000 फलस्तीनियों का कत्लेआम किया, उनकी नस्ली ततहीर की है और उनका नाम और निशान मिटाने की कोशिश की है, जिनमें आपको बताता हूँ सिद्दीक साहब के यानी सब उसमें अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है शोधा में, तो उनकी मजम्मत कभी भी नहीं की। इसराइल को उन्होंने दहशतगर्द नहीं कहा और बल्कि ये कहा कि हम इसराइल के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। और जबकि ईरान में 165 बच्चियों का कत्ल करता है इसराइल और अमेरिका, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म को तौफीक नहीं होती कि उन बच्चों के कत्ल की मजम्मत करें और इसराइल और अमेरिका को निशाना बनाए। इसी वजह से राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र तुमने कर दिया है सरेंडर, और अब हिंदुस्तान में ये नारा गूंज रहा है कि ओ नरेंद्र दे सिलेंडर। जी बिल्कुल, यानी उन्होंने क्लियर कहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लिए बिल्कुल जो है ना, आप जो है ना जाके गले लगा रहे हैं, दहशतगर्द आदमी है उससे जाके केनेसेट में आप मिल के जो है ना मुबारकबाद दे रहे हैं, उसके बाद फिर जंग छिड़ जाती है। ये अजीब गरीब तसलसल है, अगर आप देखेंगे सिलसिला इसका तो समझ से बाहर है ये जाना। बहरहाल मैं समझता हूँ कि सब कोई चीज़ अगर समझ से बाहर होती है तो समझ से अंदर भी होती है, लेकिन एक बात ये है कि वक्त जो होता है वो समझ से बाहर ही होता है। जो इंसान वक्त की कदर करता है वो कामयाब होता है और जो कदर नहीं करते वो नाकामी से दो चार हो जाते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चला है और हम आपसे विदा लेते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।